स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की आकलन कार्यपत्रक नंबर 14। 8 फरवरी की ये आकलन कार्यपत्रक है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बेटा, सबसे पहले हम एक पैराग्राफ दिया है, पहले इन पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम। है क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री T.N. सेशन ने 1990 और 96 के दौरान चुनावी व्यवस्था को साफ करने की प्रक्रिया शुरू की। चुनावी फोटो पहचान पत्र की शुरुआत इस दिशा में एक उपाय था, यानी कि उन्होंने सबसे पहले एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाना शुरू किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि और किसी की जगह कोई और वोट ना दे सके। अगर आप लोग अपने मम्मी पापा का आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं बेटा, उसके अंदर हमारी फ़ोटो लगी हुई होती है जिसके थ्रू हम वोट डाल सकते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि आदर्श आचार संहिता, जिसे तब तक केवल एक दस्तावेज माना जाता था, अब पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा गंभीरता से लिया जाने लगा था। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो चुनाव आयोग बनाता है, उसको पहले फॉलो नहीं किया जाता था, पर उसको फॉलो किया जाने लग गया। आलोचकों के घेरे का सामना करने के बावजूद श्री सेशन ने बाहरी दुनिया को दिखाया कि उनका पद कोई मामूली पद नहीं था। उन्होंने साबित कर दिया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली है और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करेगा? भारत के राष्ट्रपति। और एक बार अगर उनको नियुक्त कर दिया गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति या सरकार का कोई भी व्यक्ति हटा नहीं सकता, और मुख्य चुनाव उनके लिए आंसरेबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है। उनको तभी हटाया जा सकता है अगर कोई उनके खिलाफ कोई गंभीर कोई केस आ जाए। चुनाव के दौरान उनकी चूक के लिए चुनाव आयोग द्वारा सरकार और प्रशासन को फटकारना अब बहुत आम हो गया है। चुनाव आयोग समय समय पर सरकार को भी फटकार लगा सकता है। तो इससे संबंधित हमारी एक प्रश्न है। सबसे पहला, चुनाव फोटो पहचान पत्र क्या है? तो बेटा, अगर बात करें चुनाव फोटो पहचान पत्र की, तो जिसकी शुरुआत श्री सेशन डी ने करी थी, तो ये एक जो हमारा एक ऐसा कार्ड होता है जिसके थ्रू हम अपना वोट डाल सकते हैं। तो चुनाव फोटो पहचान पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिससे कोई किसी और की जगह वोट ना दे सके। प्रश्न दूसरा प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग कैसे स्वतंत्र और शक्तिशाली है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बेटा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और चुनाव आयोग पर कोई दबाव नहीं बना सकता, वह निष्पक्ष है, और इसलिए चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं शक्तिशाली, यानी कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं है। प्रश्न तीसरा, आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता चुनावी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई जाती है, और एक नियम की एक पूरी सीरीज होती है जिसके अंदर सारे जो नियम है वो लिखे होते हैं, और जिनका जो पालन है वो चुनाव के जो नेता होते हैं या जो उम्मीदवार होते हैं उनको करना होता है। प्रश्न चौथा, जो हमारे उपरोक्त परिच्छेद हमने पढ़ा, उसमें चुनाव आयुक्त का क्या नाम है और वर्तमान चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। तो अभी हमने जो बेटा पैराग्राफ पढ़ा है, उसके जो चुनाव आयुक्त है वो T.N. सेशन है, और वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो वो है श्री सुशील चंद्र जी, जो हमारे आज के चुनाव आयुक्त हैं। प्रश्न पांचवा, चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों का क्या क्या विवरण आवश्यक है? तो सबसे पहले तो वह देश का नागरिक होना चाहिए, एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई गंभीर आरोप ना हो, देश का शुभचिंतक हो तो बहुत अच्छी बात है, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और उसकी आयु भी क्या होनी चाहिए, जो हमारे चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई है वो उसके अनुसार ही होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नियमित रूप से चुनाव क्यों कराना चाहिए? देखो बेटा, 3 बातें हैं जिसकी वजह से हमें नियमित रूप से चुनाव कराना चाहिए। सबसे पहला, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को जारी रखने के लिए एक नियमित अंतराल पे, जैसे कि भारत में हर 5 साल में जो है वो चुनाव किए जाते हैं। और दूसरा कि देखो, नियमित अगर चुनाव होते रहेंगे तो जनता के बीच में एक ये रहेगा कि हाँ भाई, हमारे पास हर 5 साल में मौका आ रहा है। दूसरा, जनमत बनाए रखने के लिए, जनता को अपने साथ जोड़े रखने के लिए। तीसरा, जनता को अपना खुद का उम्मीदवार चुनने के लिए। तो ओवरऑल बोले तो सरकार बनाने के लिए और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए हमें इनको फॉलो करना जरूरी है। प्रश्न 7वां, विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान क्यों है? तो बेटा, विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान इसलिए है जिससे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को भी चुनाव प्रक्रिया में मौका मिले, उन्हें अधिक साधन संपन्न बनाया जा सके, क्योंकि ये ऐसे समूह हैं जिन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। प्रश्न 8वां,
भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या चुनौतियां हैं? तो देखो, भारत में 4 मुख्य चुनौती है बेटा। सबसे पहला, जो ज़्यादा पैसे वाली पार्टियां हैं और जो उम्मीदवार हैं वो जनरली वोट्स का ज़्यादा शेयर ले जाते हैं, या उनको कहीं ना कहीं चांस होता है इलेक्शन जीतने का। तो सबसे पहले पैसा और जो ताकत की शक्ति है उसको बंद करना चाहिए। दूसरा, वंशवाद की जो चुनौती है, यानी कि एक ही परिवार का जो दबदबा होता है पार्टियों के अंदर, उसको समाप्त करना चाहिए। तीसरा, जो पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की समस्या है उसका कोई हल होना चाहिए। और चौथा, एक सही विकल्प की जो शुरुआत है वो होनी चाहिए कि एज अ वोटर हमारे पास एक करेक्ट विकल्प, एक सही विकल्प मिले। लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है? तो देखो, चुनाव आयोग डेट अनाउंस करने से लेकर रिजल्ट अनाउंस करने तक का सारा कार्य करता है। तो मतदाताओं का पहचान पत्र चुनाव आयोग बनवाता है, मतदाता सूची बनाता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो इसका ध्यान रखता है, और चुनाव में पैसे और बल का प्रयोग ना हो, आचार संहिता का प्रयोग हो। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो चुनाव आयोग करता है। तो इसी के साथ आज का हमारा आकलन कार्यपत्र कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।